हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और लास्ट वीक में जो एक मार्केट में डर सा लगा था कि मार्केट में शायद एक बड़ा करेक्शन हो सकता है। बट मार्केट ने उसका उल्टा किया और एक जो सिचुएशन बना था, वो सिचुएशन अभी तो फिलहाल टलते हुए दिख रहा है। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे हम मंडे के लिए अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और निफ्टी में अभी कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो उसका हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट है। अब इसको हम एक आज थोड़ा अलग नज़रिए से हम देखने की कोशिश करेंगे। और हमेशा कभी भी अगर हम चार्ट किसी भी चार्ट को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम रूल को ही हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अभी भी एक अभी मंथ खत्म नहीं हुआ, मंथ स्टार्ट ही हुआ, ऑलमोस्ट हाफ मंथ खत्म हो गया है। बट एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न जैसा अभी तो फिलहाल दिख रहा है। शायद अगर यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक देता है तो शायद एक ये हैमर कैंडल भी बन सकता है, जैसे ये कैंडल है ऐसा हैमर भी बन सकता है। और वीकली चार्ट पे देखें तो एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जो लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि एक मूविंग एवरेज का इम्पोर्टेंट 24,700 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट ने फाइनली वहीं पर आकर एक अच्छा सा उसने सपोर्ट लिया और एक बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिला हमें। तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वीकली जब तक भी कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स, जब तक उसका वीकली का मूविंग एवरेज नहीं टूटता है, तब तक हम सेफर साइड में हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो एक इसको कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर देखें तो इसको एक पियर्सिंग पैटर्न बोल सकते हैं कि उसने खुला नीचे, बट क्लोजिंग इस रेड कैंडल के हाफ कैंडल के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है और अच्छा क्लोजिंग है। अगर इस पर हम वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक हुआ है, थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा और अच्छा हो सकता था, बट सपोर्ट ने अपना काम किया है। अब मंडे के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि अगर हम यहाँ से थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, यहाँ से जो गिरावट हुई इसमें पूरा बेयर्स का ही कंट्रोल है। मतलब अगर रेड कैंडल की बात करें तो इस पूरे फॉल में एक रेड कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, मतलब टोटल 11 डेज बेयर्स का कंट्रोल रहा है। और सिर्फ 3 डेज ही ग्रीन कैंडल बनी है, 1, 2, 3। तो अगर मंडे को ये ग्रीन कैंडल का अगर फॉलो थ्रू आता है, मतलब ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनता है इसके आसपास तक, और जो क्लोजिंग 25,100 के आसपास अगर मुझे एक अच्छा क्लोजिंग अगर मंडे को मिल जाता है, तो हमें जो एक डर था कि मार्केट में करेक्शन हो सकता था, हम उस करेक्शन से थोड़ा सा एक सेफर साइड में क्लोजिंग की तरफ जा सकते हैं। बट जब तक ये स्विंग हाई जो बना है, ये जो स्विंग हाई है, जिसका अगर हम वैल्यू देखें तो इसका है 25,300 के आसपास। अगर इसके हाई के ऊपर ही अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो एक बोलेंगे मतलब एक सेफर साइड में निफ्टी एक अच्छा सा ऊपर की तरफ एक और मूव हमें मिल सकता है। बट अभी फिलहाल मंडे हमारे लिए मेक और ब्रेक का सिचुएशन है। मंडे को इस कैंडल का फॉलो थ्रू आना बहुत जरूरी है अगर निफ्टी को सस्टेन करना है। नहीं, अगर इसको एक उल्टा पर्सपेक्टिव की तरह नजरिए से देखें तो ये जो रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। तो वापस क्या होगा, जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है, ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ, पोल एंड फ्लैग भी बोल सकते हैं, या इसको हेड एंड शोल्डर का, राइट शोल्डर का ब्रेकआउट नीचे की तरफ बोल सकते हैं। तो इसको सीआईजी बोल सकते हैं, मतलब मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट दिया और दूसरे दिन ही उसको सीआईजी कर लिया। तो अगर सीआईजी उसमें क्या हो सकता है, या तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ वापस चले जाएगा इसको सीआईजी करके, इस लेवल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अभी मंडे के लिए, ये लेवल। या यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ अच्छा क्लोजिंग दे और हम इसके आसपास में, यहाँ पर हम इस लेवल के आसपास, जो 25,200 के आसपास दिखता है, इसके पास हम क्लोजिंग दे दें, तो हमारे लिए एक अच्छा एक सेफर जोन में हम चले जाएंगे। और अगर एक दो दिन में अगर इस वीक में अगर प्राइस 25,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो हम बहुत ही सेफर साइड में, निफ्टी पूरी तरह से निफ्टी में एक जो एक डर था वो निकल जाएगा। अब इसमें अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट जो हमें इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। हम आवरली चार्ट पर जाते हैं। अब आवरली पर देखेंगे, यहाँ पर एक ये अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है प्लीज गाइज। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है अभी, ये वाला। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से शायद मंडे को
या तो प्राइस गैप अप ही खुले इसके ऊपर निकल जाए, या यहाँ से एक वापस लोअर बॉटम बने और यहाँ से प्राइस फिर से वापस ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ये पॉसिबिलिटी है मंडे के लिए हमारे लिए। अब दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल। ये वाला रेजिस्टेंस अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। और इसका अगर हम वैल्यू की बात करें तो 25,000 के आसपास एक पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो काफ़ी दूर नहीं है। और दूसरा रेजिस्टेंस अगर हमारे पास अगर है तो अ, ये सेम लेवल बनता है 25,250 के आसपास। और एक अगर यहाँ पे जो ये ट्रेंगल का ब्रेकआउट हुआ था, अगर इसको हम ट्रेंगल मार्क करें आवरली पे, ये वाला ट्रेंगल, इसको निकाल देता हूँ मैं फिलहाल अभी। तो ये ट्रेंगल का भी सीआईपी कर सकता है, तो एक लेवल जो बनता है 25,050 के आसपास एक रेजिस्टेंस, ट्रेंगल का रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में मुझे अभी चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखें यहाँ पे तो ये नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट है ट्रेंगल का। एक मिनट, सॉरी, जस्ट मिनट। ये नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट है ये, तो शायद एक लोअर टॉप बन सकता है, यहाँ पे लोअर बॉटम बन सकता है। और यह इस लेवल से वापस में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिले फिलहाल निफ्टी में। तो यहाँ से या तो प्राइस इसके ऊपर गैप अप ही खुल जाएगा, या अगर नीचे की तरफ अगर फॉलो थ्रू नहीं मिला तो यहाँ पर एक गैप का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये जो ये जो गैप एरिया है यहाँ पे, ये एक गैप एरिया है। अगर हम यहाँ पर गैप भी मार करके रख दें तो शायद अगर प्राइस अगर नीचे भी खुला तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारे लिए बनेगा जो 24,800 के आसपास है। और अगर यहाँ पर अगर हम फिबोनाची भी लगाते हैं, फिबोनाची का भी रिट्रेसमेंट अगर हम यहाँ पे निकालते हैं इस एरिया का, तो भी 618% का भी सपोर्ट हमारे लिए फिबोनाची में भी दिखता है यहाँ पे। तो ये है निफ्टी का। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी पहले हाई टाइम फ्रेम रूल, पहले हम मंथली चार्ट देखेंगे। कभी भी हम किसी चार्ट को देखेंगे तो सबसे पहले मंथली चार्ट को ही हम देखेंगे। मंथली चार्ट में यहाँ पर भी अभी जो 4 बार का डाइवर्जन है वो भी है, बट शैडो यहाँ पर भी नीचे से बन रहा है। और अगर वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पर क्लियर कट यहाँ से जो पैटर्न दिख रहा है कि मतलब शैडो नीचे की तरफ आता है बैंक निफ्टी, बट मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो एक अच्छी साइन है मार्केट के लिए। और बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रांग प्ले कर रहा है अभी मार्केट में। और इसी की वजह से निफ्टी भी मंडे लास्ट फ्राइडे को मार्केट में थोड़ा अच्छा उसने भी बाउंस बैक दिया। अब इसमें भी अगर हम डेली की बात करें तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैटर्न बन रहा है अभी फिलहाल। निफ्टी देखेंगे तो RSI 40 सपोर्ट ले रहा है, बट ये हायर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था बैंक निफ्टी में, ये जो ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन ने कितनी परफेक्टली काम किया अगर इसको हम देखें यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और फाइनली इस बार भी इस ट्रेंड लाइन ने बैंक निफ्टी को बचा लिया। और इस दिन भी अगर देखेंगे तो प्राइस यहाँ से नीचे खुला, गैप डाउन खुला, बट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक मिला। और ये जितनी सारी छोटी छोटी कैंडल थी उन सारी कैंडल को उसने इंगल्फ किया। और इस कैंडल पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ। और इसमें भी जो एक डर लगा था, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है ना गाइस, तब तक बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है। और बैंक निफ्टी ने तो फिलहाल ये जो रेंज था इस रेंज के ऊपर उसने क्लोजिंग भी दे दिया है। ये जो इंपॉर्टेंट रेंज था, रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट क्लोजिंग दे दिया। तो बैंक निफ्टी इज सेफर साइड में हो गया। बट इसमें भी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो एक रेजिस्टेंस में जो पहला रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है जो शायद मंडे को दिख सकता है, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है 25,630 के आसपास पहला रेजिस्टेंस दिखेगा। और अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पर हमें ऊपर की साइड में एक ये गैप दिखेगा। ये गैप एक रेजिस्टेंस है। अगर इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,900 के आसपास, या सॉरी 52,900 के आसपास हमें ये देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है। और इसको भी अगर हम एक इन सबको मैं हटा देता हूँ और एक लोअर टाइम फ्रेम में जाके अगर हम इसका अच्छे से एनालिसिस करें तो यहाँ पर आपको एक चैनल बनते हुए दिखेगा। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ एक चैनल है और प्राइस अभी भी ऑलमोस्ट उस चैनल के ऊपर ही वो
चैनल के आसपास में उसने क्लोजिंग दिया है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि मार्केट इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग दे। RSI ऑलमोस्ट 60 क्रॉस कर दिया है, और इस चैनल के ऊपर अगर अच्छा सा क्लोजिंग देता है तो हमारा अगला रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, जो है 52,750 के आसपास हमारा पहला रेजिस्टेंस। इस ब्रेकआउट के बाद पहला रेजिस्टेंस ये बनता है। अगर इसके ऊपर ही अगर प्राइस यहाँ से एक और बाउंस बैक देता है, अगर मार्केट अच्छा क्लोजिंग ऊपर की दिया, तो ये गैप है ऊपर, ये गैप का भी रेजिस्टेंस प्ले हो सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी में। तो ऊपर ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पर, शायद थोड़ा और कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट हो और ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिले। बट ये बेयर्स का जोन है, बेयर्स यहाँ पर अटैक जरूर करेंगे 52,750 के आसपास। और दूसरा जो बेयर्स का जोन है वो बनता है 53,000 के आसपास। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर बनेगा। और HDFC का कई सारे, और HDFC बैंक का, और कोटक महिंद्रा बैंक का, कई सारे बैंकों का रिजल्ट है, तो उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मंडे को मिल सकता है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट मंडे को अपने ट्रेड को हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और अभी भी मार्केट देखेंगे तो साइडवेज ही है, ज़्यादा मार्केट ना बुलिश है ना बेरिश है। तो इस मार्केट में थोड़ा संभाल के ट्रेड करें और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो